लाख संजय फाइटर्स बनाम टीम कोमपाड़ा इंडियंस टीम के लिए अभी तक पहले जीत की तलाश चल रही है और ये मैच उनके लिए बहुत निर्णायक है। जैसा कि उनके टीम ऑनर और उनके कैप्टन इस बात को जानते गए कि यहां उनको अगर इस प्रतियोगिता को कुल मिलाकर क्वालिफाई राउंड तक अपनी टीम को लेकर जाना गए तो इस बार जीत उनको जरूरी है और यहां अगर उनकी टीम को हार मिलते हैं तो थोड़ा सा आगे का सफर इनके लिए आसान नहीं होगा। लेकिन कहते हैं ना कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद पर हमेशा दुनिया कायम रहती है। और इसी के साथ दोनों अंपायर्स एक बार फिर ग्राउंड की दिशा में रवाना होते हुए गुड लक दोनों टीम के लिए। एक तरफ संजय फाइटर्स टीम की चर्चा करें, दोनों में से दोनों मुकाबले जीतकर बहुत अच्छी स्थिति में खड़ी है और शानदार प्रदर्शन करके अपनी टीम का प्रदर्शन अभी तक इनका बहुत अच्छा रहा है। लेकिन सवाल एक टीम पर अभी तक देखने को मिलेंगे जिसका जवाब क्या वो इस समय ढूंढ लेंगे। खास करके कोमपाड़ा इंडियन टीम के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल गए, अभी तक इन्होंने मैच जीता नहीं है इस प्रतियोगिता में, दोनों मैचेस में हार का सामना करना पड़ा गए। लेकिन कहते हैं ना कि हर दिन और हर दिन एक नई शुरुआत, एक नई सुबह लेकर आती है। गुड लक। इसके साथ ही पहली गेंद ओवर द विकेट से लेग स्टंप के बाहर गेंद रही है, वाइड बिल्कुल गए। यहां पर लेग स्टंप की दूर वाली गेंद के साथ ही शुरुआत रनों की हो रही है और इसे एक रन की मदद से पहला रन बिल्कुल पहली जोड़ी की अगर चर्चा करें अर्पित स्ट्राइकर एंड पर और एक बार फिर से टीम ने भरोसा दिखाया है टॉम पर ओपनिंग करने का। वाह, इस बार बहुत तेज शुरुआत लेकिन वो शुरुआत खराब साबित हो गई, इनसाइड आउट मारने चले गए और इसी के साथ यहां बहुत बढ़िया कैच फील्डर अतुल के द्वारा। एक्सलेंट एफर्ट। टीम मीटिंग ना करे ये सूचना होगी। 30 मिनटों में कंप्लीट आपको 6 ओवरों का कोठा पूरा करना है और ये है निश्चित रूप से वानगांव प्रीमियर लीग का जबरदस्त अंदाज। इस दूसरे दिन का खेल, दूसरे दिन का दूसरा मुकाबला और इसके साथ ही बहुत ही बड़ा झटका। एक बार फिर 1 रन के स्कोर पर नए बल्लेबाज के तौर पर विशाल अब मात्र उतर रहे हैं। 1 विकेट का नुकसान, बहुत जल्दी केवल 1 रन के संख्या पर पहला विकेट चला गया है। जैसा कि आप जानते हैं एक शानदार प्रतियोगिता, भव्य दिव्य प्रतियोगिता ठाकुर ब्रदर्स आयोजित वानगांव प्रीमियर लीग सीजन 2 सर्व प्रेक्षकांना विनंती आहे की गाड्या ज्या आहेत त्या आपण पार्किंग मध्ये लावायच्या आहेत, रस्ता मात्र खुला ठेवणं आहे। तो रन संख्या अभी अटकी है, 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। शानदार बॉलिंग करते हुए कैवल्य, एक बार फिर तेज गेंद, थोड़ा सा एफर्ट और लगाया और जिसको कहते हैं ना कि कंधे का अतिरिक्त जोर लगाकर गेंद कर रहे हैं, थोड़ा कंधे का उपयोग करते हुए तेज गेंद करने की जो मंशा है वो कैवल्य की अभी तक सफल साबित हो रही है। और बिल्कुल कोमपाड़ा इंडियंस टीम की शुरुआत एक बार फिर से थोड़ी धीमी हो गई है। 1 रन गेंदें खेली हैं अब तक इस ओवर में, कुल मिलाकर के 3 विकेट का सिलसिला जो है वो 1 के ऊपर अभी रुका तो जरूर गए। लेकिन एक तरफ कहा जा सकता है कि कोमपाड़ा इंडियंस टीम यहां अब एक अच्छी साझेदारी की उम्मीद लगा रही होगी ओवर द विकेट। ओहो, शानदार गेंद, पटकी हुई गेंद लेकिन गति और उछाल बहुत ही जबरदस्त मिला। इसके बाद अगला मैच इसके बाद होने वाला मैच है कंसारा टाइटंस बनाम
एसआर ब्लास्टर्स, ये दोनों टीम रेडी रहे, दोनों टीम के कैप्टन्स रेडी रहे। इनिंग ब्रेक में होगा टॉस और फिलहाल इसके साथ ही 2 रन पर स्कोर अटका गए ओवर द विकेट लेकर के। अगली गेंद उछाल बहुत बढ़िया मिल रहा है और गेंदबाज ने पहले ओवर में बहुत कसी हुई सदी हुई बॉलिंग कर दी है। कैवल्यन ने सिर्फ रन खर्चे गए इस ओवर में 2, 1 विकेट के नुकसान पर रन संख्या के मात्र 2 रन बिल्कुल। एक रन बैट से बनी गए, एक अतिरिक्त रन बनी गए और यहाँ जो उम्मीद लगा रहे थे टीम के कैप्टन, लेकिन उस उम्मीद पर अभी टीम खरी नहीं उतरी गए और शुरुआत थोड़ी धीमी गए। लेकिन कहते गए ना कि अंत भला तो सब भला, और क्रिकेट में वापसी के कहीं रास्ते होते गए, जिसको कहा जाता है ना कि मजबूत खिलाड़ी किनारों से उभरने का हुनर तलाश लेते गए, ढूंढ लेते गए। और क्या ऐसा हो पाएगा, क्योंकि दूसरा ओवर करने के लिए बॉलिंग मार्ग पर रोहित अब मात्र ओवर द विकेट के साथ उठाकर मारना चाहते थे। पहले ही कुछ कदम बाहर निकले, सफल होकर ऑन साइड में खेलने की कोशिश की और थोड़ी सी गेंद फील्डर के शरीर पर टकराकर दूर चली गई, जिसे फील्ड करने में थोड़ी देरी लग गई, जिसके कारण दूसरा रन, जिसको कहा जा सकता है, बिल्कुल आंखों ही आंखों में इशारा करके बहुत तेजी के साथ दूसरा रन जोड़ लिया। रन संख्या इसी के साथ पहुंचती हुई अब मात्र 4 रन पर 1 विकेट के नुकसान के साथ। स्ट्राइक पर युवा बल्लेबाज विशाल, गेंदें काफी खेली गई लेकिन अभी भी क्रीज में नॉट आउट है। फिर से मिस हो गए, फिर से गेंद चूके और एक बार फिर मात्र डॉट बॉल देखने को मिल रही है। खासकर सीमित ओवरों के खेल में डॉट बॉल का काफी महत्व दिया जाता है और जितनी गेंदें निकल जाती है डॉट, उतना बल्लेबाजी के लिए परेशानियों का सवाल पैदा होता है। राइट अप ओवर द विकेट के साथ इस बार भी सेफली जरूर खेला है लेकिन ज्यादा रन की उम्मीद नहीं होगी। लॉन्ग ऑफ पर रोक लिया, 1 ही रन होगा। कोमपाड़ा इंडियन टीम की रन संख्या इस मैच की अब तक 5 रन गए। दूसरे ओवर की 3 बॉल खेली गए 1 विकेट के नुकसान पर। यह कहानी अब तक इस मुकाबले की रही है। टॉस जीता था संजय फाइटर्स टीम ने, पहले फील्डिंग करने का उनका निर्णय देखने को मिला था। इस बार प्रेशर को रिलीज करने वाला शॉट खेला है, बिल्कुल कमाल का स्ट्रोक, बड़ा शॉट मिस्टर टॉम के बैट से, शानदार छक्का, प्रेशर घटाने वाला सिक्सर। क्या गजब का टाइमिंग था, बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक कहा जा सकता है। आगे निकलकर कदमों का उपयोग कर गेंद के ठीक नीचे पहुंच करके खेल लिया, शानदार स्ट्रोक बिल्कुल टॉम का। अगली गेंद इस बार भी खेला है लेकिन दूर रहेंगे फील्डर और नो मैंस लैंडिंग जिसको कहा जाता है। दूसरे रन के लिए दोनों बल्लेबाज फिर से बदलते हुए छोर, 2 रन इसके साथ ही पूरे हो गए। हालांकि इस समय शायद अब इस दूसरे ओवर के कुछ गेंदों पर अच्छे रन बनेंगे। आखिरी गेंद बाकी गए, 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर कुल रनों की संख्या इस पारी की। हालांकि गेंदबाज को इस ओवर में शुरुआती कुछ गेंदें अच्छी रही लेकिन उसके बाद टॉम का वो शानदार सिक्सर प्रेशर को हटाने वाला साबित हो रहा है। अगली गेंद, ओ वाह क्या बात है, दूसरा छक्का इस ओवर का। चार गेंदों पर 14 रन बना चुके हैं, जिसको कहते हैं ना कि देखना है अगर मेरी उड़ान को तो थोड़ा सा ऊंचा कर लो आसमान को। निश्चित रूप से यहाँ बहुत अच्छा बैटिंग मिस्टर टॉम के द्वारा रहा है क्योंकि 2 बड़े शानदार सिक्सर दूसरे ओवर में देखने को मिलेंगे और जिसके कारण अब ठीक ठाक रन संख्या कुल मिलाकर ऑन द बोर्ड नजर आ रही है 19 रन। इसी के साथ अगली गेंद, इस बार तेज गेंद थी, ड्राइव जरूर किया, लॉन्ग ऑन के फील्डर बहुत तेजी के साथ गेंद की तरफ पहुंचे और चीते की चपलाई के साथ और बहुत ही चीते के फुर्ती के साथ गेंद को फेड कर लिया। 1 रन, तब तक पूरा रन संख्या इस 1 की मदद से कुल मिलाकर 20 रन पर पहुंची 1 विकेट के नुकसान पर। लेकिन ये बल्लेबाज 4 बॉल पर कम से कम मात्र 14
रन बनाकर खेल रहा है। इस बार ये बाहरी किनारा लगाता और रन आउट की विकेट जरूर मिली है, लेकिन एक कैच भी होने की संभावनाएं दिखाई दे रही थी और कैप्टन जो के विकेट कीपर शांत झाली चालू झाली आता कोणाचं नाव, शांत झाली चालू झाली आता कोणाचं नाव, आला बाबूराव आता आला बाबूराव, आला बाबूराव आता आला बाबूराव, आला बाबूराव आता आला बाबूराव, आला बाबूराव आता आला बाबूराव। निश्चित रूप से किनारा जरूर लगा, कैच मिस हो गई, लेकिन रनआउट की विकेट मिली। भाग्यशाली हैं कि अभी भी नॉट आउट रहेंगे टॉम नॉन स्ट्राइकर एंड पर। और इस बार नए बल्लेबाज के तौर पर आकाश क्रीज में गए, दूर से खेलने की कोशिश की थी, अवे फ्रॉम द बॉडी जिसको कहा जाता है, शरीर के काफी दूर से खेलना चाहते थे, लेकिन बॉल सीधी निकल गई विकेट कीपर के दस्तों में। खास बात ये इस गेंदबाज की रही है, पहले ओवर में भी देखा जाए कैवल्य ने सिर्फ 2 रन खर्चे थे। ओ माय गॉड, कमाल की गेंद, ओह बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, खासकर बॉलर कैवल्य बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना पेश करते हुए और बल्लेबाज से काफी तगड़े सवाल करते गेंद निकल रही है। अगली गेंद एक बार फिर से समझ नहीं आया था, थोड़ा दूर से बैट चलाया, ओ बॉल बिल्कुल बैकअप नहीं है, जिसका नतीजा 2 रन में हो सकता है। बिल्कुल ओवर थ्रो के कारण सेकंड रन भी पूरा, थोड़ा थ्रो करने में जल्दबाजी कर गए, जिसके कारण दूसरा रन बना। रन संख्या इसी के साथ अब पहुंचती हुई दिखाई दे रही है 22 रन और 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर चल रहा है पारी का, यहां बची गई इस ओवर में कम से कम 1 बॉल। हालांकि अभी तक ओवर अच्छा रखा गया, लेकिन देखना है कैवल्य इस आखिरी गेंद पर क्या करते हैं गेंदबाजी की तरफ से। बिल्कुल बहुत अच्छी गेंद, एक बार फिर से सटीक लाइन और लेंथ वाली गेंद जिसको कहा जा सकता है। 1 रन मिला, ऑन साइड में गेंद पहुंचती चली गई थी, जहां से कि मिडॉन से गेंद को फिट कर लिया। 1 रन, रन संख्या इसी की मदद से पहुंच रही है 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर 3 ओवरों के समाप्ति के साथ। संजय फाइटर्स बनाम बिल्कुल जानते हैं कोमपाड़ा इंडियंस। कोमपाड़ा इंडियंस ने अभी तक कोई मैच जीता नहीं है, कल खेले गए दोनों मैचों में उनको हार झेलनी पड़ी है। आज के दिन में क्या वो पहली जीत इस वीपीएल में वानगांव प्रीमियर लीग के इस दूसरे संस्करण में क्या हासिल करेंगे, या एक बार फिर संजय फाइटर की टीम उनको हार झेलने के लिए मजबूर कर देगी, ये सवाल दर्शकों के मन में चल रहा है। इस बार वाइड बॉल, युवा बॉलर काफी कम उम्र के लग रहे गए, और यही क्रिकेट की एकमात्र खासियत है कि इस खेल में कितने भी उम्र का खिलाड़ी खेला जा सकता है, ये खासियत है। रन संख्या 24 पर गए, 24 रन से ओवर नंबर 4 चल रहा है, जिसकी एक भी गेंद अभी तक पूरी तरह से फेंकी नहीं गई, यानी कि पहली बॉल वाइट है ओवर द विकेट के साथ। इस बार अच्छी गेंद साबित हो गई। हालांकि जो स्ट्राइकर बैट्समैन है विशाल, इनको गेंद खेलने आकाश बहुत सारी गेंदें वो खेल चुके हैं। हालांकि रन उनके खाते में अब तक देखा जाए तो बहुत ज्यादा नहीं है, 3 या 4 रन पर वो नॉट आउट है, और खास करके सीमित ओवरों के खेल में स्ट्राइक रेट से काफी फर्क पड़ता है। इस तरह के खेल में कहते हैं ना कि आपका स्ट्राइक रेट बेहतर होना चाहिए। लेग बाई का इशारा पहुंचता हुआ, खासकर 5 या 6 ओवरों के मैच में जितने गति से आप रन बनाएंगे उतना टीम के लिए फायदेमंद साबित होगा। रन संख्या इसके साथ ही केवल 25 रन पर अटकी गए। बॉलर हिमांशु काफी कम उम्र के बॉलर हो सकते हैं, लेकिन क्या कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं, भविष्य के शानदार खिलाड़ी बन सकते हैं। 33 नंबर की जर्सी है ओवर द विकेट के साथ। क्या विकेट मिलेगी, एक बड़े प्लेयर की विकेट हिमांशु के लिए, बिल्कुल बहुत बड़ी विकेट, और टॉम की विकेट आखिरकार मिल गई है।
बारीक बारीक पाणी पड ए माझे गंगे दिल तुला गवस बारीक बारीक पाणी पड ए माझे लक्षा दिल तुला गौस ट्वेंटी 25 रन 25 रनों की संख्या के चौथा ओवर पारी का चल रहा है। विकेट्स अब तक आउट होने वाले देखने को मिलेंगे, करीब करीब 3 विकेट्स आउट है। और जैसा हम चर्चा कर रहे थे कि खेलों के इतिहास में रंग रूप या कदकाठी किसी काम की चीज नहीं होती, सिर्फ काबिलियत मायने रखती है, हुनर मायने रखता है, टैलेंट मायने रखता है। यहाँ एक छोटे उम्र का बॉलर बेहतरीन बॉलिंग कर रहा है और लगातार अच्छी गेंदबाजी उनकी देखने को मिल रही है, जिनका नाम है हिमांशु। अभी तक इस ओवर का विश्लेषण अगर देखें तो रन खर्चे गए कुल मिलाकर के 2 रन और गेंदें फेंकी गई कुल मिलाकर 4। एक विकेट भी मिली है इस बॉलर को ओवर द विकेट। फुल टॉट पर ले गया, कदमों का उपयोग जरूर करते देखने को मिले, लेकिन सीधी गेंद डीप कवर सीमा रेखा पर पहुंच गई 1 रन के लिए। यानी 5 बॉल 1 विकेट, रन खर्चे गए 3 और सफलता मिली है 1। ये अभी तक इस ओवर का विश्लेषण रहा है, शानदार बॉलिंग विश्लेषण कहा जा सकता है। आखिरी गेंद इस चौथे ओवर में स्कोर गए, इसके साथ ही 26 रन 3 विकेट के नुकसान पर। थोड़ा सा दबाव गेंद बल्लेबाजी साइड पर देखने को मिल रहा है। अगली गेंद एक बार फिर टाइमिंग ठीक नहीं है, उठाकर मारना चाहते थे, गेंद बाहरी किनारे को टकराई। तो रनों की संख्या जैसा कि आप जानते हैं कुल मिलाकर के 27 रन अभी तक हैं। 3 विकेट के नुकसान पर 4 ओवरों के खेल के समाप्ति की ये कहानी रही है। और बॉलिंग में बदलाव एक बार फिर मात्र रोहित बॉलिंग करने के लिए अपने बॉलिंग मार्ग पर अब चले आए हैं 5वां ओवर करने के लिए, जिसकी पहली बॉल पर सफलता मिल गई और क्लीन बोल्ड हो गए। इसी के साथ चौथा विकेट का पतन, 4 विकेट सिर्फ स्कोर बोर्ड पर 27 रन गए, 27 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तो नेक्स्ट मैच होगा, तीसरा मैच आज के दिन का कंसारा टाइटंस बनाम एएसआर ब्लास्टर्स। दोनों टीम के कैप्टन्स रेडी रहे। इनिंग ब्रेक के बाद होगा टॉस। और यहाँ पर भी हवा में बॉल चली गई, विकेट कीपर खुद कैच करने में सफल रह गए। एक और सफलता हाथ लगी, बैक टू बैक दूसरा विकेट इस ओवर का चला गया। 5वें विकेट का पतन, 27 रन पर 5 विकेट। कोमपाड़ा इंडियंस टीम के आउट है, 27 रन 5 विकेट लास्ट। येन तुला नियाला येन जुने जाग्यावर माझी वाट हेरजो पैजन हो देन तुला कंगन हो देन केसात मला ये तुला गजरा हो देन तो लगातार 2 गेंदों पर 2 सफलताएं हाथ लगी गई। ऑन हैट्रिक पर बॉलर देखना पड़ेगा वीपीएल के इतिहास में, खासकर इस दूसरे सीजन में क्या पहली हैट्रिक इस बॉलर की होगी। आइए देखते हैं वानगांव प्रीमियर लीग के इस
दूसरे सीजन में पहले विकेटों की हैट्रिक क्या दूसरे दिन में और दूसरे दिन के खेल के दूसरे मैच में क्या हो सकता है? ऑन हैट्रिक है इस समय बॉलर। इससे पहले दो मौके आए थे कल के दिन में, लेकिन उस समय वो बॉलर सफल नहीं रहे हैट्रिक लेने में। लेकिन क्या इस बार होगी हैट्रिक? बचाने का काम करेंगे स्ट्राइकर एंड बल्लेबाज आदित्य स्ट्राइकर एंड। टाइमिंग खासकर आपको ध्यान में रखना होगा, अन्यथा पेनल्टी लग सकती है। खासकर एक एक्स्ट्रा प्लेयर आपको सर्कल में लेना पड़ेगा। 30 मिनटों में ओवर कंप्लीट करने के ओवर द विकेट। अच्छी बॉल अपील कर रहे गए, बीट हो गए थे इस बार। विकेट कीपर ने गेंद को रोक लिया, कोई रन नहीं। स्कोर अटका गए 27 रन। ओवर नंबर चल रहा है इस मैच का 5वां और 3 गेंद खेली है। समय को बचाना होगा। 30 मिनटों में आपको कंप्लीट 6 ओवरों का कोटा पूरा ही करना है। अगली गेंद, एक बार फिर से कोई रन नहीं, फिर से कोशिश किया, आगे निकल कर खेलना चाहा, फिर से गेंद निकल गई विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के साथ। और स्कोर 27 रन पर गए। ऑन साइड की फील्डिंग की फील्डिंग की तरफ अगर निगाहें लगाएं, स्क्वायर लेग पर फील्डर गए, मिड ऑन पर फील्डर गए, लॉन्ग ऑन पर फील्डर गए, शॉर्ट मिड विकेट सर्कल के अंदर गए, फाइन लेग सर्कल में गए। सफल होकर के सुंदरता के साथ ऑन साइड में खेला। लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के फील्डर बहुत तेजी के साथ गेंद की तरफ पहुंचते हुए गेंद को फील्ड करने में सफल। 1 रन केवल खर्चा और स्कोर इसके साथ ही 28 रन पर अब दिखाई देता हुआ। आखिरी बॉल इस 5वें ओवर की बाकी बची गए। अभी तक का सबसे लो स्कोरिंग मैच भी कहा जा सकता है। अब तक 5 ओवर में सबसे कम स्कोर ये रहा है। 28 रन की है स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या। वाह, ये सही खेला, बेहतर खेला, लाजवाब खेला, शानदार सिक्सर, हेलीकॉप्टर शॉट। अमय राऊत यांच्याकडून मात्र या षटकारासाठी 500 रुपयांचे पारितोषिक थैंक यू डीजे। स्कोर इसके साथ ही 34 रन। आखिरी ओवर का खेल बचा है और इस आखिरी ओवर में देखना है और कितने रन जोड़ने में सफल होगी टीम कोमपाड़ा इंडियंस की। और इसके बाद होने वाला मैच जैसा कि आप जानते हैं कंसारा टाइटंस बनाम एसआर ब्लास्टर्स, ये दोनों टीम के कैप्टन्स टॉस बॉक्स की तरफ चले आए। ये निवेदन होगा दोनों टीम के कप्तानों से। इनिंग ब्रेक के बाद टॉस होगा। इस बीच देखना है रन के लिए निकल रहे हैं, क्या विकेट मिली है? नॉट आउट का इशारा स्क्वायर लेग अंपायर का मिल रहा है और जिसके कारण यहाँ सिंगल पूरी लगभग 22 हो सकती है या कुछ बिल्कुल 22 यानी अतिरिक्त रन ये कहा जा सकता है। यहाँ से देखना पड़ेगा। अभी भी कुल मिलाकर के 5 गेंदों का खेल बचा गया। स्कोर बोर्ड की अगर चर्चा करें 35 रन 35 रन पर स्कोर अटका गए और जबरदस्त तरीके की गेंदबाजी संजय फाइटर्स टीम की देखने को मिली है। यार इसके बाद होने वाला मैच कंसारा टाइटंस बनाम एसआर ब्लास्टर्स, दोनों टीम के कैप्टन्स रेडी रहे। इस बार खूबसूरती के साथ गेंद को खेला, स्क्वायर लेग के दिशा में बढ़िया फील्डिंग, 1 रन बिल्कुल ठीक है। स्क्वायर लेग के सामने गेंद को फिट कर लिया। रन संख्या में हल्का बदलाव, 36 रनों की संख्या रही है और आखिरी ओवर चल रहा है। केवल 4 गेंदों का खेल अभी बाकी है इस पहले पारी का दूसरे मुकाबले में और थोड़ा एक बार फिर निराश किया है खासकर बैटिंग साइड वाली टीम कोमपाड़ा इंडियंस टीम ने। एक बार फिर उनके समर्थकों को निराश किया गया, उनके दर्शकों को निराश किया गया। ओ इस समय मारना चाहते थे, गेंद शरीर पर टकराई, कोई रन वहां पर है तो लेग बाई का रन है और एक गेंद फिर से सिंगल आ गई, यानी 3 बॉल अभी केवल बाकी है। सिर्फ 3 बॉल का खेल बचा है इस पहले इनिंग में। 37 थोड़ा सा लो स्कोरिंग मुकाबला।
ओवर द विकेट के साथ अगली गेंद, विकेट मिल गए, किनारे को लगा बॉल, इसके साथ एक और सफलता। पंडारी शट पड़के बिगड़ वाला बिलगड़ छकड़े वाला पंडारी शट पड़के। आखिरी 2 गेंदों का खेल बाकी है, इस बीच देखना पड़ेगा, रनों की संख्या काफी कम है, 37 पर रुका हुआ है स्कोर बोर्ड और इनिंग की केवल 2 गेंदों का खेल बचा है। और जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि समर्थक निराश हो सकते हैं कोमपाड़ा इंडियंस के, यहां रन मिल सकते हैं, लेकिन ओजी नहीं, फील्डर आ गए फाइन लेग के दिशा में, एक ही रन फिलहाल जोड़ने में सफल, यानी कि केवल 1 गेंद बची गई, 38 रनों की टोटल अब कुल मिलाकर दिखाई पड़ रही है। और इनिंग के एकमात्र बॉल बची है जिस पर क्या बड़ा स्ट्रोक्स लगेगा या फिर से कोई सिंगल खर्चेंगे संजय फाइटर्स टीम। वेरी गुड बॉलिंग, एक्सलेंट बॉलिंग प्रदर्शन कहा जा सकता है पूरे मुकाबले में। जी नहीं, सिंगल भी नहीं मिला, यानी आखिरी गेंद पर फिर से बल्लेबाज को खामोश रखने में संजय फाइटर के बॉलर सफल रहे। रन संख्या इसके साथ ही पहुंची 38 पर, 39 रन चाहिए। आइए देखते गए यस नेक्स्ट मॅच। चला दोन टीमचे कॅप्टन्स यायचं आहे, कंसारा टायटन्स बनाम ASR ब्लास्टर्स या दोन संघांच्या कर्णधारांना विनंती आहे की आपण टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे। मी विनंती करेन सन्माननीय सुरेश ग्रामपंचायतचे सदस्य यास कमिटीचे मेंबर हे आहेत, मी वरठा साहेबांना विनंती करेन की आपण आपल्या शुभ हस्ते, ग्रामपंचायत सदस्य देखील आहेत, त्यांच्या शुभ हस्ते मात्र आपण पाहतोय टॉस होताना कंसारा टायटन्स बनाम ASR ब्लास्टर्स अशा दोन संघांमध्ये नेक्स्ट मॅच होणार आहे। डीजे 2 मिनिटं। ASR ब्लास्टर संघाचे कर्णधार टॉससाठी यायचं आहे, इनिंग ब्रेक झालाय, विनंती आहे की लगेच आपण आपला कर्णधार पाठवायचा आहे। कंसारा टायटन संघाचे कॅप्टन यायचं आहे, सन्माननीय ग्रामपंचायत सदस्य साहेबांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी टॉस होताना आपण पाहतोय एक खूप चांगल्या लेवलची स्पर्धा आपण या ठिकाणी अनुभवताना। वानगाव प्रीमियर लीग सीझन 2 चा महासंग्राम डे नाईटच्या रूपानं ठाकूर ब्रदर्स आयोजित भव्य, मात्र आपण पाहतोय ही प्रीमियर लीग टॉस होत असताना दोन संघांमध्ये यस टॉस जिंकला एक कंसारा टायटन्स संघाने। समोरची टीम खूप चांगली टीम आहे। आपण प्रथम डिसिजन काय असेल, बॅट की बॉल? बॉल फर्स्ट। यस बॉल फर्स्ट
घेण्यामागचं कारण काय असेल? गेले 2 मॅच आम्ही बॉल फर्स्टने विन झाले आहेत, तर त्यासाठी तीच विनिंग स्ट्रीक कंटिन्यू करण्यासाठी आम्ही बॉलिंग फर्स्ट घेतली. नक्कीच गेल्या 2 मॅच लगातार आपण ज्या पद्धतीने टॉन जिंकून पहिली फिल्डिंग करताना मॅच जिंकल्यात. गुड लक, तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा या पुढील मॅचसाठी. तू जर टॉस जिंकला असतास तर काय डिसिजन घेतलं असतंस? खास करून आम्ही बॅटिंगच घेतली असती. म्हणजे निर्णय तुमच्या बाजूनी लागलाय. यस, गुड लक तुम्हाला, घे हार्दिक शुभेच्छा या मॅचसाठी. तो नमस्कार तमाम दर्शकों का एक बार फिर मात्र स्वागत. हवा में बॉल और सीधी कैच हो गई. स्लो स्कोरिंग मुकाबले में पहले ही ओवर में विकेटों का सिलसिला बनता हुआ और इसी के साथ ये बहुत बड़ा झटका गया. कवर के ऊपर से मारना चाहते थे, इनसाइड आउट, लेकिन विकेट चली गई है और बिल्कुल कहा जा सकता है कि 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर. खास करून प्रेक्षक मायबापांना विनंती आहे की आपण गाड्या फक्त पार्किंग मध्येच लावायच्या आहेत, रस्त्यात गाड्या ठेवू नका. मान्यवर येत असताना रस्ता मात्र आपण क्लिअर ठेवायचा आहे, ही विशेष करून नम्र विनंती आहे. बिल्कुल जब पहले बैटिंग कर रही थी कोमपाड़ा इंडियन, उनकी भी शुरुआत इस तरह की रही थी. 1 रन पर ही पहला विकेट चला गया था और दूसरी तरफ संजय फाइटर्स टीम की भी कहानी उसी तरह की है, जहां 1 रन पर उनका विकेट चला गया है. क्या इस मुकाबले में रोमांचकारी क्षण छुपे गए और क्या इस मुकाबले में डेंजरस क्रिकेट नजर आएगा? फिलहाल इस बार बहुत तगड़ा स्ट्रोक खेला है, करारा प्रहार जिसको कहा जाता है, लेकिन कोमपाड़ा इंडियन टीम की फील्डिंग में थोड़ी सी धार अब दिखाई देती हुई. शानदार फील्डिंग ऑन साइड में. और अक्सर कहते गए दर्शक इसी तरह का रोमांच देखने के लिए ग्राउंड पर चले आते गए. खेल प्रेमियों को केवल क्रिकेट में रोमांच चाहिए, कांटे वाली टक्कर चाहिए और कश्मकश का क्रिकेट उनको निश्चित रूप से एक तरीके से वो देखना चाहते गए. इस बीच देखना है ओवर द विकेट, फुल टॉट पर ले गया, कमाल का स्ट्रोक है, सीधे बैट से खेल लिया. 4 रनों के लिए टाइमिंग गजब का देखने को मिलता हुआ, सीधी गेंद बॉडी लाइन के बाहर 4 रनों के लिए. क्या बात है. शानदार स्ट्रोक निकेतन के बल्ले से निकलता हुआ, जिसको कहते हैं ना कि फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज द परमानेंट. कमाल का क्लास दिखाई देता हुआ, एकदम बल्ले को सीधा रखा, जमीन पर गेंद को रखा, टाइमिंग काफी जबरदस्त देखने को मिला और जिसके कारण बॉल निकल गई सीधी बॉडी लाइन के बाहर. एक बार फिर उसी दिशा में खेला, एक बार फिर उसी फील्डर को बीट किया, फिर से क्या नतीजा वही निकलेगा, बिल्कुल वही निकलता हुआ और फिर से गेंद कवर बॉडी लाइन के बाहर. 4 रनों के लिए लगातार दूसरा उसी दिशा में खेला गया शॉट 4 रन के लिए. मानो एक्शन रिप्ले जिसको कहा जाता है, शानदार बल्लेबाजी. स्कोर इसके साथ ही 10 रनों पर जा पहुंचा. टारगेट उतना बड़ा नहीं है, केवल 39 रन का टारगेट के बिल्कुल 39 रनों का लक्ष्य है, जो बहुत बड़ा माना नहीं जा सकता. अगली गेंद, विकेट मिल गई. इसके साथ ही बहुत बड़ी सफलता, वेल सेट बल्लेबाज को चलता कर दिया गया और बहुत बड़ा ये खिलाड़ी जिस अंदाज में खेल रहा था उनको चलता कर दिया गया है. बिग विकेट डाउन, रन संख्या 10 रन दूसरे विकेट के नुकसान पर. निकिता आई झुमका वाली पोर, आई नदी तडीले चालनी. आई झुमका वाली पोर, आई नदी तडीले चालनी. नदी तडीले चालनी, आई नदी तडीले चालनी. थैंक
थैंक यू डीजे। रण संख्या के साथ ही 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। शुरुआत काफी जबरदस्त हो गई थी, निकेतन बहुत ही शानदार लग रहे थे, लेकिन एक जबरदस्त गेंद पर वो भी चकमा खा गए, खासकर दुनिया की सबसे खतरनाक गेंद जिसको कहा जाता है और क्रिकेट का कैंसर जिसको कहा जाता है, उस यॉर्कर वाली गेंद पर वो LBW आउट हो गए और बिल्कुल ही बहुत बड़ा झटका लगा नए बॉलर। इसी के साथ देखना पड़ेगा नए बॉलर्स और नीरज इस समय बॉलिंग मार्ग पर गए। खासकर कोमपाड़ा इंडियन इस बात को जानती है कि ये मुकाबला उनके लिए किसी करो या मरो से कम नहीं है, क्योंकि आगे का सफर अगर सही करना है तो मैच जीतना होगा, अन्यथा रास्तों में अड़चने निर्माण हो सकती है। यहां पर वाइड बॉल जरूर है, एक और रन, क्योंकि इससे पहले 2 मुकाबले उनकी टीम हार गई है। जबकि संजय फाइटर टीम की चर्चा करें तो पहले दोनों मुकाबले जीतने के साथ वो बहुत अच्छी स्थिति में गए, यानी वो इस बात को जानते गए कि अगर उन्होंने तीसरा मैच जीत लिया और लगातार विकेट जा रही है और यहां पर भी विकेट चली गई, आड़े बैट से खेलने चले गए, एक और झटका लगा, तीसरा विकेट आउट है। 11 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बड़ा विकेट है ये बिल्कुल। तो स्कोर इसके साथ ही 11 रन 3 विकेट के नुकसान पर। लो स्कोरिंग मैच में रोमांच की सारी सीमाएं तैयार हो गई है और रोमांचकारी क्षण अब देखने को मिल रहे हैं। तमाम दर्शकों की निगाहें इस लो स्कोरिंग मैच पर लगी हुई है। केवल टोटल स्कोर के 39 यानी 39 रन की चेसिंग है। संजय फाइटर्स टीम 3 विकेट अब तक 11 रन पर आउट होकर चले गए हैं। ओवर की बात करें तो कम से कम 1 ओवर और 2 गेंदों का सामना किया जा चुका है। तो यहां से देखना पड़ेगा संजय फाइटर की टीम क्या एक बार फिर इस मुकाबले को तीसरी जीत के साथ आगे बढ़ेंगे। इस ओवर में एक ही बॉल खेली है और अभी 2 देखा जाए तो ये केवल दूसरा ही ओवर चल रहा है। ओवर द विकेट के साथ अगली गेंद लेकर फुल टॉट पर ले गया, ताकत के साथ इस गेंद को खेल लिया, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पर गेंद फिर गोती हुई और इसी के साथ सिंगल अब मात्र पूरी। रन संख्या इसी की मदद से पहुंचती हुई 12 रन 3 विकेट के नुकसान पर। कभी कभी लो स्कोरिंग गेम जो होते हैं ना, वो ऐतिहासिक बन जाते हैं। कहते हैं ना कि लो स्कोरिंग गेम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों के साथ दर्ज हो जाते हैं। लेकिन यहां देखना है गेंद को स्टीयर कर दिया सुंदरता के सारे डीप बैकवर्ड्स पॉइंट की दिशा में गेंद जाती हुई 1 रन के लिए छोर बदल दिया। संजय फाइटर टीम का स्कोर इसके साथ ही 13 रन पर पहुंचा 3 विकेट के साथ। अभी भी दर्शकों की तमाम सारी जो आशाएं ना वो लगी हुई है मैच की तरफ। शानदार माहौल, शानदार वातावरण, बेमिसाल वानगांव प्रीमियर लीग सीजन 2। लगा किनारा, लग गया विकेट, चौथा झटका भी लग गया है। ओहो क्या विकेट पर रुक कर खेल सकते हैं। एक और झटका लगा, 4 विकेट्स आउट है और 13 रन पर ये 4 विकेट आउट है। वो शायद आला बाबूराव, आता आला बाबूराव, शांत झाली चालू झाली आता कुणाचं नाव, शांत झाली चालू झाली आता कुणाचं नाव। आला बाबूराव, आता आला बाबूराव, आला बाबूराव, आता आला बाबूराव, आला बाबूराव, आता आला बाबूराव। 4 विकेट्स, रन संख्या इसके साथ ही 13 रन। नए बल्लेबाज क्रीज पर, टीम कैप्टन्स 4 बॉल खेली जा चुके हैं। कप्तान अब क्रीज में है बाबू। निश्चित रूप से जिम्मेदारी इनके कंधों पर आ गई है, क्योंकि शुरुआत कुछ खास नहीं रही है। सिर्फ 39 रन का टारगेट है, लेकिन क्रिकेट दुनिया का वो खेल है जिसकी भविष्यवाणी नहीं हो सकती। ओवर द विकेट और यहां पर ये विकेट मिल गई, एक और झटका।
ये है एक बार फिर से अनोखा कमाल। ओ माय गॉड, किसी को यकीन नहीं हो रहा कि क्या चल रहा है ग्राउंड पर, लेकिन यही अदाकारी और यही खूबसूरती और यही महानता पंजाब प्रीमियर लीग को खास बना रही है। SSB डीजे 13 पर 5 विकेट्स आउट है, 13 रन 5 विकेटों के नुकसान पर अभी तक रन संख्या नजर आ रही है। और निश्चित रूप से एक बार फिर आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह का प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए। ठाकुर ब्रदर्स को एक बार फिर से बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। ये प्रतियोगिता जिन्होंने आयोजित किया, ठाकुर ब्रदर्स आयोजित भव्य वानगांव प्रीमियर लीग सीजन 2 का ये महासंग्राम चलता हुआ इस बार भी गेंद हवा में गए। एक और जबरदस्त प्रयास किया गया लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर, और हर गेंद पर अब मानो कुछ ना कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी है। और क्रिकेट की जो असली रोमांचकारी अदाएं होती हैं वो अब दिखाई दे रही है बीच मैदान पर। संजय फाइटर्स बनाम कोमपाड़ा इंडियंस के विरुद्ध चल रहा मैच। 14 रन संख्या के 2 ओवरों में और 5 विकेट्स का नुकसान अभी तक देखने को मिला है। क्या बात है, दर्शकों के लिए ये बहुत अच्छी परवणी है। और जो हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए दर्शक है, पाटिल नेटवर्क के साथ जुड़ने वाले दर्शकों का भी एक बार फिर वानगांव प्रीमियर लीग के इस दूसरे संस्करण में स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। खास करके ठाकुर परिवार की तरफ से सारी ठाकुर परिवार और उनकी सारी जो आयोजन कमेटी, इनकी तरफ से सारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये सारा जो माहौल और ये सारा जो जबरदस्त भव्य आयोजन आप देख रहे हैं, ये निश्चित रूप से वानगांव क्रिकेट कमेटी और ठाकुर ब्रदर्स का जबरदस्त योगदान इस प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए। इसी के साथ देखते हैं 14 रन 5 विकेट के नुकसान पर हम चर्चा ही कर रहे थे कि इस तरीके के मैचेस इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों के साथ लिखे जाते हैं, और जितने लो स्कोरिंग मैच होते हैं उतने ही इंटरेस्टिंग होते हैं। इसीलिए इसको क्रिकेट कहा जाता है और इसीलिए इस खेल को अनिश्चितताओं का अजब और गजब खेल माना जाता है। रन संख्या इसके साथ ही 14 रन गए, 2 ओवर्स 5 विकेट। यहां से अंतर की बात जरूर करनी होगी। अब कितने रनों का टोटल यहां से बचा है? 24 गेंदें और 25 रन चाहिए। 5 विकेट हाथ में अभी भी कायम गए संजय फाइटर्स के। क्या ये 5 बल्लेबाज काफी है 25 रन बनाने के लिए, या ऐसा नहीं होगा? ये देखते हैं। बॉलर अपने बॉलिंग क्रीज पर, ओम राइट आर्म ओवर द विकेट लेकर सामने वाले छोर से आउट हो गए। एक और झटका लग गया और बिल्कुल लगातार एक और विकेट का पतन, छठे विकेट का भी पतन हो गया। दुनिया चले पिछाड़ी तो मैं चलूं अगाड़ी, सब खेल जानता हूँ मैं हूँ बड़ा खिलाड़ी। ओहो दुनिया चले पिछाड़ी तो मैं चलूं अगाड़ी, सब खेल जानता हूँ मैं हूँ बड़ा खिलाड़ी। सुमड़ी में लेके जाऊं और सबको मैं सिखाऊं क्या? चिंता ता चिंता 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 ता चिंता ता चिंता 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 ता चिंता ता चिंता 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 ता चिंता ता चिंता चिंता। 14 रन पर 6 विकेटों का नुकसान हो गया है। अब गेंदें बची गए 23 और रन्स बचे गए यहां से अभी भी 25 रन और विकेट केवल बचे गए 4, यानी कि सारी जो आंकड़े हैं ना वो अब पूरी तरीके से फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। युवा बल्लेबाज क्या संजय फाइटर्स की नाव को किनारे तक लेकर जा सकते हैं? क्या संजय फाइटर टीम की उम्मीदों को बरकरार रख सकते हैं, या इस बार
पहले मुकाबले को जीतने के इरादे बनाकर जो कोमपाड़ा इंडियन की टीम खेल रही है, क्या इस वानगांव प्रीमियर लीग सीजन 2 के संस्करण में पहली जीत तीसरे मुकाबले में इनको मिलेगी, या एक बार फिर जिसको हम चर्चा के रूप में चर्चाएं चल रही है कि ये टीम ओवर द विकेट फुल टॉट पर लिया, ड्राइव जरूर किया गया, ऑन साइड में गेंद निकलती हुई और 1 रन ले गए। रन संख्या इसके साथ ही 15 रन पर गए 6 विकेट के नुकसान पर। और यहां से अंतर की बात करें तो अब रन्स बचे गए 24 और गेंदों की बात करें तो गेंदे बची गए 22, 22 विकेट बचे गए 4 यानी 6 विकेट आउट है। वाह, इस तरह के मैचेस देखना पसंद करते हैं दर्शक। तमाम यूट्यूब से जुड़े हुए दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत। अच्छी गेंद, कदमों का उपयोग करके आगे निकले, गेंद को कट कर दिया, गेंद डीप पॉइंट दिशा में चली गई, बेहतरीन फील्डिंग देखने को मिली, सिंगल इसके साथ ही जोड़ा जा चुका है। हर गेंद अब कहीं ना कहीं इस मैच के समीकरण को और रोमांचकारी बनाता जा रहा है। अब यहां से अंतर की बात करें तो कुल मिलाकर कम से कम अभी भी रन चाहिए, वो हो सकता है 23 रनों की आवश्यकता है, यानी कि यहां से 23 रन चाहिए और 21 गेंदों का खेल लगभग बचा है। ओवर द विकेट रक्षात्मक रूप से खेला, असली पॉइंट का फील्डर थोड़ा नजदीक तो था, लेकिन वो जब तक की बॉल को फीड कर लेते 1 रन चला गया, यानी कि स्कोर इसके साथ ही 17 रन पर जा पहुंचा। लेकिन यहां से अभी भी आप मान सकते हैं कि 22 रन चाहिए और बची हुई 20 बॉलों पर ये रन बनाने गए। 4 विकेट्स हाथ में बाकी हैं संजय फाइटर्स के, और एक तरफ पहली जीत की तलाश करने वाली टीम कोमपाड़ा इंडियंस की लगातार संघर्ष कर रही है। अच्छी गेंद, उछाल मिला, बाउंस मिला, लेकिन इसको झेलने में सफल रहे बल्लेबाज। स्टीयर करते हुए पॉइंट से 1 रन और जोड़ लिया। रनों में हल्का परिवर्तन, अब स्कोर देखने को मिल रहा है 18 रन पर, यानी कि यहां से चाहिए, जैसा कि आप जानते हैं, इंटरेस्टिंग मैच और इंटरेस्टिंग मुकाबला अब होता जा रहा है। देखना पड़ेगा, एक बॉल हो सकती है इस ओवर में बाकी है। ओवर नंबर 3 पारी का चल रहा है और इसी के साथ अगली गेंद आउट ऑफ द स्टंप, अतिरिक्त रन होगी इस बार। थोड़ी सी गेंद बाहर निकली, अतिरिक्त रनों के कारण बिल्कुल संजय फाइटर्स को एक अतिरिक्त रन मिली है। 19 गेंदों पर 20 रनों की जरूरत है। इंटरेस्टिंग मैच, दिलचस्प मुकाबला, रोमहर्षक मुकाबला और रोमांचकारी मुकाबला, ये है वानगांव प्रीमियर लीग सीजन 2 का महासंग्राम। दूसरे दिन के खेल में आप सारे देख रहे हैं ओवर द विकेट और टैप करना चाहते थे। ये प्रेशर इस समय दिखाई देता हुआ, कोई रन नहीं। 3 ओवरों की समाप्ति पर 19 रन बने गए 6 विकेट के नुकसान के साथ। सिर्फ देखने नहीं, 18 गेंदे गए, 20 रनों की जरूरत है। 4 विकेट हाथ में बाकी गए संजय फाइटर्स टीम के। 6 विकेट्स आउट होकर के चले गए और यहां देखना ये जो जोड़ी है ना, वही बड़ी जबरदस्त खेल रही है, खासकर रोहित और अतुल की ये जोड़ी अब तक जमकर जरूर खेल रही है। लेकिन देखना पड़ेगा, इसके साथ नए ओवर की शुरुआत फुल टॉट पर लेकर के कारपेट के सहारे गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेल लिया। मिस फील्डिंग हो गई, बॉल निकलती हुई ठीक बाउंड्री लाइन के नजदीक, जहां एक की जगह दूसरा रन मिल गया और अब अंतर जो है 16 रनों का बचेगा। जी नहीं, अभी भी 18 रनों का बचेगा, क्योंकि 17 गेंदों पर अब 18 रनों की जरूरत है। वो कहते हैं ना कि एक गलती आपके सपनों को चकनाचूर कर देती है, एक गलती आपके इरादों को तोड़ देती है। लेकिन फिलहाल देखना है ओवर द विकेट फुल टॉट पर फिर से उसी दिशा में खेला है, लॉर फुल टॉट पर लेकर के। इस बार कोई फील्डिंग में गलती नहीं है, एक ही रन मिलेगा। लेकिन अभी भी अंतर की अगर बात करें तो यहां कुल मिला करके हो सकता है कि 17 रन चाहिए और गेंदें बचेंगी यहां से कुल मिलाकर 16 गेंदों पर 17 रन। इसको रोमांचकारी मैच कहा जा सकता है। ओवर द विकेट अगली गेंद
अच्छी गेंद, लेंथ सही, लाइन सही, दिशा सही और नतीजा डॉट बॉल का। 15 गेंदें और रनों की जरूरत हो सकती है 17। वाह, वास्तव में काबिलियत तारीफ मैच। सारे दर्शकों की निगाहें मैच की तरफ लगी हैं। कोमपाड़ा इंडियंस पहली जीत क्या इनके खाते में होगी, या एक बार फिर संजय फाइटर्स की टीम तीसरा मैच जीतकर लगातार 3 मैच जीतने का शानदार तरीके से लगातार 3 जीत हासिल करने का रिकॉर्ड जोड़ लेगी। आइए देखते हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, मिस हो गए। फुल टॉस गेंद थी, विकेट कीपर से भी दूर निकली गया। अतिरिक्त रन गए या नहीं देखना पड़ेगा। क्या ये बैट से लग कर गई? जी नहीं, ये बॉल जो है बाउंड्री लाइन के बाहर निकलती हुई। My God, interesting कहानी। मटके झटके मारे हैं, तू आज छोड़ा तो हम भी बुआरे हैं, तू आसमां पे है तो चांद तारे हैं हम। अटके मटके झटके मारे हैं, तू आज छोड़ा तो हम भी बुआरे हैं, तू आसमां पे है तो चांद तारे हैं हम। दादा के बाद डीजे 14 गेंदे 13 रन। गेंदबाज का सर हिल रहा है, उससे पता चलता है कि कितने निराश है। बहुत बेहतरीन गेंद थी, विकेट कीपर रोक नहीं सके और जिसके कारण अतिरिक्त अपील, लेकिन उछाल ज्यादा। इस बार नॉट आउट रहेंगे। अब गेंदें बची गए 13 और रन्स बचेंगे 13। अभी भी ये मैच इस मोड़ पर खड़ा है कि दोनों में से कोई भी टीम जीत सकती है। 13 गेंदें 13 रन्स, निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। कोमपाड़ा इंडियंस की टीम लगातार बॉलर संघर्ष कर रहे हैं रन बचाने की, और दूसरी तरफ तारीफ करनी होगी संजय फाइटर की इस जोड़ी की, फाइट करके खेल रही है और बहुत अच्छी तरीके से डटकर मुकाबला कर रही है। हवा में बॉल, क्या किनारे को लगा या नहीं लगा? एक बार फिर से पॉइंट लेके दिशा में निकलती हुई अच्छी फील्डिंग। एफर्ट तो ठीक है, लेकिन देखना पड़ेगा क्या नतीजा निकलता है। क्या ये लेग बाई है या बैट से रन गए? इशारा तो लेग बाई का मिल रहा है और इसी के साथ ये अतिरिक्त जो रन गए ना, वो कोमपाड़ा इंडियंस टीम के लिए थोड़े से कहा जा सकता है कि निराशाजनक है, क्योंकि यहां से अब जीत और हार का जो अंतर है 12 गेंदों पर केवल 10 रनों का बचा है। और देखना पड़ेगा, पानी की मांग बीच मैदान पर हो रही है। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, आपकी भी नहीं सुनता, आपकी भी नहीं सुनता। तो संजय फाइटर की इस जोड़ी की जितनी भी प्रशंसा करे वो कम कही जा सकती है, क्योंकि 14 रन पर 6 विकेट आउट हो गए थे। उसके बाद इस जोड़ी ने बहुत धैर्य के साथ, विश्वास के साथ और आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी किया है, और इसमें थोड़ी सी अतिरिक्त रन भी कोमपाड़ा इंडियन टीम की तरफ से चले गए हैं, जिसमें खासकर वो 22 का चौका, उसके बाद लेग 22 के 2 रन। तो कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा, यहां से 10 रन चाहिए 12 गेंदों पर, राउंड द विकेट से होगी शुरुआत। हवा में बॉल, क्या विकेट मिलेगी? और विकेट नहीं मिल सकती, क्योंकि ये आसान सा कैच। हो कैच और जीतो मैच, छूटा कैच तो छूटा मैच जिसको कहा जाता है। क्या उम्मीद तीसरे मैच में जीत हासिल करने की टूट गई है, क्योंकि ये कैच आसान था, बहुत मुश्किल नजर नहीं आ रहा था, लेकिन यहां पर ये जीवनदान बहुत बड़ा फ्लिक किया। इस बार 1 रन होगी या कितने रन होंगे? 1 रन दूसरे के लिए निकलते हुए, 2 रन, थ्रो थोड़ा सा खराब, वो तीसरा रन,
ओ हो 3 रन संजय फाइटर्स की टीम। लक इनके साथ है, किस्मत इनके साथ है, भाग्य इनके साथ है और तकदीर इनके साथ चल रही है। 22 का चौका, कैच भी छूटा, ओवर थ्रू के रन्स भी मिले और जिसके कारण अब 33 रन पर कुल मिलाकर रनों की संख्या नजर आ रही है और यहां से अंतर अब 6 रनों का अब रन संख्या बाकी बचा गए। 6 रन चाहिए, कम से कम 10 बॉल बाकी है 6 रनों के लिए और इसी के साथ लेकिन उम्मीद अभी भी बरकरार है। लेकिन किस्मत देखी है, क्या खेल खेल रही है, किसी को भी यकीन नहीं हो रहा। और फिर यहां पर भाग्य का साथ मिलता हुआ और शायद कोमपाड़ा इंडियंस टीम से किस्मत रूठ चुकी है, भाग्य उनके नजदीक से दूर चला गया है और वो कोशिश तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं किया, बहुत अच्छी तरह से कोशिश कर रहे हैं लेकिन तकदीर उनके साथ नहीं है। फिलहाल अपील हुआ है लेकिन देखना पड़ेगा उस अपील का नतीजा क्या निकलता है। अब यहां से रन की जरूरत जो है ना वो 5 रन की जरूरत है और गेंदों का बात करें तो कम से कम गेंदें बची हैं वो 8 गेंदें 5 रनों के लिए। देखना है राहुल द विकेट के साथ अगली गेंद लेग स्टंप के दूर, इस बार रही है वाइड बॉल। 4 रन चाहिए 8 गेंदों पर लेकिन राहत की सांस अभी भी ले नहीं सकते। ये है अनिश्चितताओं का गेम, क्रिकेट का गेम। देखना पड़ेगा राहुल द विकेट के साथ अगली गेंद लेकर के ऑन साइड में 1 रन बन गई है। 3 रनों का अंतर अभी बाकी, 7 गेंदों पर 3 रनों की जरूरत, 3 रनों की आवश्यकता, 7 गेंदों का खेल बचा गया लेकिन इस मैच ने दिल जीत लिए। भले ही कोमपाड़ा इंडियंस टीम मुश्किलों में है लेकिन लो स्कोरिंग मैच में उन्होंने काफी शानदार क्रिकेट खेली, एक यादगार मैच बनाई। 1 रन और बनी, 2 रनों का अंतर, 2 रनों का अंतर अब बाकी है। 2 रन चाहिए, ये जोड़ी संजय फाइटर्स के लिए वरदान साबित होती हुई। खास करून जो खेळाडू कक्ष बनवलेला आहे तिथल्या ज्या खुर्च्या आहेत त्या खेळाडूंसाठी ठेवायच्या आहेत ही विशेष सूचना आहे। खेळाडू कक्षामध्ये ज्या खुर्च्या आहेत त्या मात्र फक्त त्या टीमसाठी ठेवायच्या आहेत, कुठेही नेऊ नका ही विशेष विनंती आहे। दो रनों की आवश्यकता है 6 गेंदों पर 4 विकेट यहां से बाकी है। 6 विकेटों का नुकसान, एक समय तो 14 रन पर 6 विकेट चले गए थे। ये साझेदारी संजय फाइटर के लिए इतनी जबरदस्त रही है जिसको कहते हैं ना कि जय और वीरू की जोड़ी ने लगभग संजय फाइटर्स टीम को हार के अंतर से ना केवल बचाया गया बल्कि जीत के दहलीज पर ला करके खड़ा कर दिया गया। मानना पड़ेगा बिल्कुल 1 रन की दूरी है और अगर 2 रन मिलते हैं तो जीत मिलेगी इस टीम ने और इस जोड़ी ने हार के अंतर से जीत का उदाहरण पेश किया गया। शानदार जीत, विजेता टीम का अभिनंदन, हारने वाली टीम का भी बहुत बहुत स्वागत और दोनों टीम के खिलाड़ियों से निवेदन है कि हैंडशेक करें एक दूसरे के साथ। कोमपाड़ा इंडियंस निराश तो होगी लेकिन खेल अच्छा खेला, क्रिकेट अच्छा खेला, तमाम दर्शकों का दिल उन्होंने भी जीत लिया। नेक्स्ट मैच होगा, इस समय अगली टीम ग्राउंड पर होगी फील्डिंग करने के लिए। कंसारा टाइटंस टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का डिसीजन उनका है, वो करेंगे फील्डिंग। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। आपलं क्षेत्ररक्षण लाभायचं आहे। यस करते हैं एक बार फिर कॉमेंट्री, टीम में परिवर्तन। अगला आवाज एक दमदार आवाज लेकर एक पालघर जिले के प्रसिद्ध कॉमेंटेटर्स अजीत पाटिल सर का आवाज आपके साथ जुड़ने वाला है। 2
सच्ची सच्ची मैंने जान गवाई है, नच नच कोयलों पे रात बिताई है। अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई